बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन मेड इजी के 5वें लेक्चर के पार्ट 1 के साथ आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के ऊपर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज अमले तालीम के अनासिर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अमले तालीम के अनासिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम जितने बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, एजुकेशन के अगले उन्वानात हमें उतनी ही आसानी से समझ आ जाएंगे। और बहुत सारे उन्वानात के जो जवाबात हैं वो हम इन्हीं अनासिर के तहत लिखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। लिहाजा आज बहुत गौर से इस लेक्चर को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए इसको ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैंने अमले तालीम के अनासिर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि ये तादाद में 8 हैं और हम 4 अनासिर दोनों लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ताकि हम इस पर तफसीलन बात कर सकें। अजीज़ तलबा व तालिबात, अनासिर एक ऐसा नुक्ता होता है कि अगर तमाम अनासिर बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हों तो वो अमल कामयाबी से हमकिनार होता है। लेकिन अगर अनासिर में कहीं झोल हो या अनासिर कमज़ोर हों, वो एफिशिएंटली अपना काम ना कर रहे हों, वो इफ़ेक्टिव ना हों, तो वो अमल कमज़ोर रह जाता है। अगर हम अमले तालीम की बात करें तो इसके अनासिर जितने क्लोजली निटेड होंगे, जितना उनका आपस में एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ होगा और जिस कदर वो एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे, उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और अमले तालीम एक मज़बूत प्रोडक्ट बनाने के काबिल होगा। और अगर अमले तालीम के अनासिर में कहीं कोई मसला रह जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी जगह वो कमज़ोर होते हैं या उनका आपस का राब्ता कमज़ोर हो जाता है, तो अमले तालीम इंतशार का शिकार हो जाता है और वो मतलूबा अफरादी क़ुव्वत तैयार नहीं कर पाता। तो चलिए हम बात करते हैं अमले तालीम के उन 8 बड़े अनासिर की जिनसे मिलकर ये पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनता है। सबसे पहला आंसर जिसे हम मुअल्लिम कहते हैं, दूसरा आंसर मुताल्लिम है, तीसरा आंसर ताल्लुम है, चौथा आंसर मुआशरा है, जबकि 5वां आंसर निसाब है। इस 5वें आंसर निसाब के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट मकासद तालीम का है। निसाब 4 अनासिर का मजमुआ है। पहला आंसर मकासद तालीम, दूसरा नफ्स मजमून, तीसरा तरीक़ा तदरीस और चौथा जायज़ा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा मुअल्लिम, मुताल्लिम, ताल्लुम और मुआशरा पर मुश्तमिल है। मुअल्लिम वो शख्स जो कि इल्म, महारतों और रवैयों में मुताल्लिमीन से ज़्यादा मैच्योर है, उनसे ज़्यादा उसका तजर्बा है, उनसे ज़्यादा मालूमात हैं उसके पास और उनसे ज़्यादा बिहेवियर्स को वो अप्लाई कर चुका है या उनके नताइज वो देख चुका है और वो हज़ारों तलबा व तालिबात के बिहेवियर्स, मतलूबा बिहेवियर्स बना चुका है। मुअल्लिम किसी भी निज़ाम तालीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर आपके पास बेहतरीन किताबें मौजूद हों और आप ख़ुद भी बेहतरीन इंटेलेक्चुअल लेवल के मालिक हों, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मुअल्लिम आपकी मदद ना कर रहा हो तो आप अमले तालीम में आसानी महसूस नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुअल्लिम वो शख्स है जो अमले तालीम में हमारे लिए आसानी पैदा करता है, हमारी दिलचस्पी को बरकरार रखता है, हमें मोटिवेट करता है और हमें एक ख़ास लेवल तक पहुँचाने के लिए तगोदो करता है। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुअल्लिम की जो पर्सनैलिटी है या जो मुअल्लिम का एक शोबा है, उसके 2 बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहला जो पहलू है वो मुअल्लिम की पेशा वराना ज़िंदगी है।
और दूसरा मुअल्लिम का ज़ाती पहलू। मुअल्लिम की पेशा वराना पहलू से मुराद ये है कि कोई भी एक इंसान बतौर मुअल्लिम कैसा है। इसका मतलब सादा अल्फाज में ये हुआ कि कोई भी मुअल्लिम अपने सब्जेक्ट में कितनी महारत रखता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कितना मजबूत रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में कितनी वैरायटी है, एक मुअल्लिम किस तरह की असेसमेंट टेक्निक्स को जानता है, कौन कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक्स वो इस्तेमाल करता है, और एक मुअल्लिम किस हद तक बेहतरीन ज़रिया तदरीस इस्तेमाल करने की महारत रखता है। ज़रिया तदरीस हम उस ज़बान को कहते हैं जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो उस ज़बान से वो कितना वाकिफ़ है। अगर हम उसकी ज़ाती खूबियों की बात करें तो हम सादा अल्फाज में ये कहते हैं कि एक मुअल्लिम इंसान कैसा है, यानी बतौर इंसान उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसका दूसरे इंसानों की तरफ रवैया क्या है, वो वक्त का कितना पाबंद है, उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, उसकी ज़ुबानदानी की सलाहियतें कितनी अच्छी हैं, एक मुअल्लिम कितना ईमानदार है, अपने शोबे की तरफ वो कितना ज़िम्मेदार है, एक मुअल्लिम की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी ड्रेसिंग का अंदाज़ कैसा है, उसकी बातचीत का अंदाज़ कैसा है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम ज़ाती खूबियाँ कहते हैं। तो एक मुअल्लिम मजमुआ होता है पेशा वराना और ज़ाती खूबियों का, और बतौर मुअल्लिम मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने इन दोनों पहलुओं पर बराबर की तवज्जो देते जाएं और हमारी कोशिश ये हो कि डे टू डे हमारी पेशा वराना ज़िंदगी और हमारी जो ज़ाती खूबियाँ हैं ये दोनों डेवलप होती जाएं, तो हम बेहतरीन मुअल्लिम के मकाम तक पहुँच सकते हैं। दूसरा अंसर है मुतअल्लिम। मुतअल्लिम, जी हाँ, जो कि एक स्टूडेंट है, जिसे हम तालिब इल्म कहते हैं, जो इल्म की तलाश में आया है और जो सीखना चाहता है। पहले लेक्चर्स में मैंने तफसील से इसके हवाले से बात की कि हर वो बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होता है वो सीखना चाहता है, उसकी सरिश्त में, उसकी फितरत में है सीखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो बच्चा जो हमारे कमरे जुमात में बैठा है वो सीखना चाहता है। अब ये एक मुअल्लिम और एक पूरा जो निज़ाम तालीम है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उस मुतअल्लिम की प्यास बुझाता है और उसे लर्निंग की तरफ लेकर जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुतअल्लिम को अमले तालीम का सबसे अहम अंसर गर्दाना जाता है, और उसकी वजह ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पूरा का पूरा जो एक ढांचा है अमले तालीम का, वो उस स्टूडेंट के लिए खड़ा किया जाता है। उसको एक अफरादी क़ुव्वत बनाने के लिए सारी जो मेहनत है और सारी काविशें हैं वो की जाती हैं, सारा बजट उसको अफरादी क़ुव्वत बनाने के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अमले तालीम में डिफरेंट डिसीजंस लेंगे तो वो डिसीजंस बहुत ज़रूरी हैं कि स्टूडेंट को मद्देनज़र रख कर लिए जाएं। स्टूडेंट के नफ्सियाती तकाज़ों को पूरा करना अमले तालीम में एक बहुत अहम हैसियत रखता है। अगर हम स्टूडेंट के नफ्सियाती तकाज़ों का ख्याल नहीं रखते तो हम वो मतलूबा अफराद तैयार नहीं कर सकते जो कि माशरे में जाकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम दे सकें। हमारा तीसरा आंसर है ताल्लुम। ताल्लुम का मतलब सीखना है। सीखने से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि आपको एक पीस ऑफ नॉलेज दिया जाए, उसे आप ज़बानी याद करें और उसके बाद पेपर पे लिख कर नंबर हासिल करें। ताल्लुम का मतलब है किसी भी तजर्बे के नतीजे में इंसानी किरदार में आने वाली कदरे मुस्तकिल तब्दीली। जी हाँ, यानी जब तक आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसका मतलब है कि आपने नहीं सीखा। बचपन से अब तक अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कमरे जुमात में या कमरे जुमात से बाहर आपको पढ़ाई गई, आपको सिखाई गई और उन्होंने वाक़यतन आपकी पर्सनैलिटी में कोई तब्दीली लाई। हर वो चीज़ जिसने आपके अंदर कोई तब्दीली लाई है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपने सीखी है। और अगर तब्दीली नहीं आई और आपने महज उन पीस ऑफ पेपर्स को रटा लगाकर आपने नंबर हासिल किए हैं तो इसका मतलब है कि आपने नहीं सीखा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम
एजुकेशन के वज़ाइफ की बात करते हैं या एजुकेशन के फ़वाइद की बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ उसी सूरत हासिल हो सकते हैं जब ताल्लुम वकू पज़ीर हो। अगर ताल्लुम वकू पज़ीर नहीं हुआ, हमने दायरे अमल में बात की थी कि कौन कौन सी तब्दीलियां हमारे अंदर आनी चाहिए, वकूफ़ी, तासुराती और महारती। अगर इन तब्दीलियों का आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपकी पर्सनैलिटी में आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ताल्लुम के ऊपर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। चौथा आंसर है मुआशरा। जी, आपके आसपास फैला वो मुआशरा जो आपसे बहुत बड़ी बड़ी तवक्कुआत लगाए हुए है। अजीज तलबा और तालिबात, मुआशरा और तालीम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आप समझ लीजिए कि इनका चोली दामन का साथ है और इससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। हम इसको बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मुतालिम यानी स्टूडेंट जब अमले तालीम में कदम रखता है तो वो मुआशरे से आता है, यानी वो मुआशरे का असासा है जो हमारे पास आता है, लेकिन उस वक्त वो खाम माल की शक्ल में होता है। अब मुआशरा हमें अपनी ज़रूरियात और तकाज़े मकासद तालीम की शक्ल में बताता है और उसके साथ साथ अमले तालीम को वो बजट देता है, असातिज़ा फराहम करता है, नफ्स मज़मून फराहम करता है और बाकी तमाम रिक्वायर्ड जो वसाइल हैं वो अमले तालीम को दिए जाते हैं। किस लिए? ताकि वो उस मुताल्लिम को एक ख़ास तालीम व तरबियत के प्रोसेस से गुजारे और उसे अफरादी क़ुव्वत बनाकर वापस मुआशरे के हवाले कर दे। अमले तालीम उन तमाम वसाइल को इस मुताल्लिम के ऊपर अप्लाई करता है। जितना बेहतरीन तरीके से वो उन वसाइल को इस्तेमाल करेगा और इस स्टूडेंट को तालीम व तरबियत के एक बेमिसाल अमल से गुजार कर उसे मतलूबा अफरादी क़ुव्वत बनाएगा, वो अफरादी क़ुव्वत वापस मुआशरे में जाकर अपना इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। अगर अमले तालीम ने एक बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत तैयार की है तो मुआशरे को उसका रिक्वायर्ड पर्सन मिल गया और मुआशरा तरक्की की मंजिल पर गामजन हो गया। लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ हो कि अमले तालीम ने वो तमाम वसाइल ज़ाया किए हों जो कि मुआशरे ने उसको अफरादी क़ुव्वत बनाने के लिए दिए थे और मुताल्लिमीन को तालीम व तरबियत के अमल से गुजार कर अफरादी क़ुव्वत का वो मतलूबा स्टैंडर्ड हासिल ना किया हो, तो वही अफरादी क़ुव्वत जब मुआशरे में वापस जाकर अपना किरदार अदा करती है तो यकीनी तौर पे वो किरदार भी डिफेक्टिव होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं और मसाइल का सामना करता है। बदले में हमें एक ऐसा मुआशरा मिलता है कि जिसका हर इदारा अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहता है। तो यकीन रखिए कि अगर अमले तालीम अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहा है तो हमारा मुआशरा तरक्की करेगा और उसके अंदर किसी किस्म के भी मसाइल नहीं होंगे। इस लेक्चर में हमने मुअल्लिम, मुताल्लिम, ताल्लुम और मुआशरा की बात की। अगले लेक्चर में हम निसाब और उससे रिलेटेड अनासिर पर तफसीलन बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये चारों अनासिर समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।